स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए हमें लगातार छोटी छोटी चीज़ों को सीखते रहना पड़ता है, नई नई चीज़ों को जानते रहना पड़ता है। अगर हम वास्तव में इंग्लिश बोलने के लिए फ्लुएंट होना चाहते हैं तो यह करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है, और आप देखेंगे कि यह डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में बहुत ही बोला जाता है। डेली इनको बोलना ही बोलना होता है। जैसे इन सभी सेंटेंसेस को लीजिए, ये आपको काफ़ी ट्रिकी मालूम पड़ते हैं, टिपिकल मालूम पड़ते हैं। इनको ट्रांसलेट करना या फिर इंग्लिश में बोलना डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अब से नहीं होगा अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आइए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इनको हम पार्ट्स में सीखेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में पहले इसको हम सीखेंगे और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस एक साथ देखेंगे, राइट। जैसे अगर हमें यह कहना हो कि 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, प्रेजेंट का है, तो हम कहते हैं इट हैज़ बीन 5 डेज, या फिर कहते हैं इट्स बीन 5 डेज। इट हैज़ बीन 5 डेज कह लीजिए, या फिर इट्स बीन 5 डेज, राइट। तो इट्स, यह इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। दोनों का मतलब है कि इट हैज़ बीन 5 डेज या फिर इट्स बीन 5 डेज। या फिर हमें कहना हो कि 2 घंटे हो गए हैं, मीन्स इट हैज़ बीन 2 आवर्स, या फिर इट्स बीन 2 आवर्स, राइट। कई महीने हो गए थे, पास्ट का हो गया तो सिंपली हैड आ जाएगा हैज़ की जगह पर, तो इट हैड बीन मेनी मंथ्स, इट हैड बीन मेनी मंथ्स, राइट। तो यह इस पार्ट को हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं, राइट। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ दीजिए। जैसे कहना हो कि मुझे 5 दिन हो गए हैं, राइट। तो मुझे 5 दिन हो गए हैं मीन्स इट हैज़ बीन 5 डेज टू मी, इट हैज़ बीन 5 डेज टू मी, या फिर इट्स बीन 5 डेज टू मी। तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कि लास्ट में टू मी जोड़ दिया। मुझे आया एक्स्ट्रा तो हमने एक्स्ट्रा लास्ट में टू मी जोड़ दिया। ठीक उसी तरह से उसे 2 घंटे हो गए हैं तो हम इसको कहेंगे इट हैज़ बीन 2 आवर्स टू हिम, या फिर इट्स बीन 2 आवर्स टू हिम। या फिर हमें ये कहना हो कि तुम्हें कई महीने हो गए थे, मीन्स इट हैड बीन मेनी मंथ्स टू यू, इट हैड बीन मेनी मंथ्स टू यू, राइट। तुम्हें 2 महीने हो गए थे, राइट। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें इसमें जोड़ना है कि किसी काम को करते हुए, जैसे कि उसको खेलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, या फिर उसको रोते हुए कई घंटे हो चुके हैं, या फिर मुझे यहाँ काम करते हुए कई साल हो चुके हैं, राइट। तो एक काम जुट गया, कोई काम करते हुए, खेलते हुए, रोते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए। तो इनकी जो इंग्लिश होगी, मैं पिछले भी वीडियो बता चुका हूँ कि ऐसी क्रियाएं जो ते हुए से समाप्त होती हैं उनको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। तो खेलते हुए की इंग्लिश बनानी है तो फिर प्लेइंग यूज़ करेंगे, रोते हुए क्राइंग, काम करते हुए वर्किंग, पढ़ते हुए स्टडिंग, और इसको लास्ट में जोड़ेंगे। जैसे इट हैज़ बीन 3 आवर्स टू हिम स्लीपिंग, यानी उसे सोते हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं, 3 घंटे हो गए हैं, यानी अभी भी वह सो रहा है, 3 घंटे से ऐसा चल रहा है। या फिर इट हैड बीन 2 ईयर्स टू मी वर्किंग हियर, यानी यहाँ मुझे काम करते हुए 2 साल हो गए हैं, यानी जो काम है यह अभी भी चल रहा है। इस तरह का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इट हैज़ बिन 2 आवर्स टू हिम स्टडिंग, यानी उसको पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं, यानी अभी भी वह पढ़ रहा है। 2 घंटे काम पहले शुरू हुआ और यह काम अभी भी चल रहा है, पढ़ रहा है वो, राइट। तो इसी तरह का एक और सिचुएशन आ सकता है, सेंटेंस आ सकता है, जब हमें बताना हो कि कोई काम किए हुए आपको, या फिर कोई काम हुए इतना समय बीत गया है, यानी उतने समय से वह काम हुआ नहीं, राइट। जैसे मुझे वहाँ गए हुए 2 साल हो गए हैं, या फिर मुझे क्रिकेट खेले हुए कई महीने बीत चुके हैं, या फिर मुझे सोए हुए 3 दिन हो गया है, 3 दिन से वो सोया नहीं है, राइट। तो अगर आपको ये बताना हो कि क्या किए हुए आपको इतना समय हो गया है, तो इस कंडीशन में हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे हमें कहना हो वहाँ गए हुए, मीन्स हैविंग गॉन देयर, सोए हुए हैविंग स्लेप्ट, क्रिकेट खेले हुए मीन्स हैविंग प्लेड क्रिकेट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन 5 months टू मी हैविंग गॉन देयर, यानी मुझे वहाँ गए हुए
5 महीने हो गए हैं या फिर 5 महीने बीत चुके हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन 2 days टू हिम हैविंग स्लेप्ट, यानी उसे सोए हुए 2 दिन बीत गए हैं, यानी 2 दिन से वो सोया नहीं है, ऐसा किए हुए उसको 2 दिन हो गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स टू यू हैविंग प्लेड क्रिकेट, यानी तुम्हें क्रिकेट खेले हुए कई महीने हो गए हैं, राइट। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।